माता की प्यारे बच्चों, वह हमारा बॉयज हायर सेकेंडरी चांद का स्टाफ वह बिजली ऑफिस से आदरणीय श्री ए साहब पटेल साहब के बिहाफ में श्री सनोडिया जी व विद्युत विभाग के सभी रिस्पेक्टेड कर्मचारी हैं। आज हम बड़े प्रफुल्लित हैं। निश्चित तौर पर हमारा स्टाफ के चेहरा देखकर या बच्चों का चेहरा देखकर आप महसूस कर सकते हैं कि सभी प्रफुल्लित हैं और कारण है, माध्यम है आप लोग कि आपके इस बगीचे में जीसस वेलफेयर सोसाइटी और विद्युत विभाग द्वारा जो पौधारोपण किया गया है उसकी जो ग्रोथ है और जो आपके द्वारा उसकी देखरेख की जा रही है, जिस तरीके से आप लोग द्वारा पाला जा रहा है, जैसे हम बच्चों को घरों में पालते हैं कि उसकी हर क्षण देखरेख करते हैं, वो देखरेख के द्वारा जो वृद्धि उसमें हुई है उसमें हमारा जो इको क्लब है, मोगली इको क्लब, उसके बच्चे जो बैठे हैं वो भी निश्चित तौर पर सोच रहे होंगे कि हमें इस प्रकार पौधों को लगाना चाहिए और उनको पालना चाहिए। अभी साहब से बात हुई पटेल साहब से, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख है कि एक दिन आपने मुझे बुलाया था प्रवेश उत्सव पर और मेरी मीटिंग आ गई और अभी भी मीटिंग चल रही है। जबलपुर संभाग के कोई अधिकारी उनसे बात कॉन्फ्रेंसिंग में है और आज भी आप हमारे घर में आए हो और मैं वहाँ नहीं हूँ। काश मैं होता तो मैं बच्चों को समझाता कि और आपके स्टाफ को बताता कि अपने जीवन में कुछ ना करना पर 10 पौधे जरूर लगाना, ये उन्होंने संदेश दिया है। और बोले फ्यूचर में भी आप लोग आएँ तो मैं यही बात करूँगा कि जीवन में कुछ नहीं करना पर 10 पौधे इस धरती माता के लिए अवश्य लगाना, ये संदेश उन्होंने दिया है। तो निश्चित तौर पर हम समझ सकते हैं कि धरती को आने वाली पीढ़ी के लिए बचाने के लिए पौधे कितने आवश्यक हैं। यदि वन नहीं होंगे तो जल नहीं होगा और जल नहीं होगा तो अन्न नहीं होगा और अन्न नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं होगा। ये एक बड़ी है, उसको हमें बचाने की आवश्यकता है, जो कि विद्युत विभाग के सभी हमारे अधिकारी कर्मचारीगण वहाँ पर कर रहे हैं। हम अपने विद्यालय की ओर से, सभी माता शक्तियों की ओर से, इको क्लब की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि जिस प्रकार ये पौधे फल फूल में ऐसे ही आपकी 10 पीढ़ी फले फूले। देखिए एक पौधा जो है 200 साल जिंदा रहता है, 10 पीढ़ी आपकी फले फूले, ये हमारी ओर से साधुवाद है। हम बार बार यहाँ आना चाहेंगे और बार बार आपसे हम आतिथ्य कराना चाहेंगे। अभी सनोडिया जी ने बच्चों के लिए बिस्किट मंगवाई है और किसी की आत्माओं को तृप्त करना, खासकर नन्हे मुन्ने की आत्माओं को तृप्त करना ही ईश्वर भक्ति के समान माना गया है। तो सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप अपने हंसते बच्चों को बिस्किट बांटेंगे। और मैं चाहूँगा कि क्योंकि मैं तो बार बार आता हूँ, हमारे पर्यावरण प्रभारी रघुनाथ वर्मा जी बार बार आते हैं, पंचेश्वर जी, हम रात को ही बैठते हैं और यहाँ काला काला दिख रहा होगा ना, हम चार 5 बार यहाँ पर चने भून के खा चुके यही बैठ के खाते भी। तो हम लोगों को तो हम जितना बोले ऐसा होगा कि अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना। आप लोगों के मध्य से भी आप लोगों को अच्छा महसूस हुआ होगा कि कोई एक व्यक्ति इस पर बात रखेगा, मेरा ऐसा अनुरोध है। तो गीताली मैडम से लेकर जाइए मैडम तक आप लोग मशवरा कर लें कौन इस पर अपनी बात रखेगा। श्रीमती संज्ञा साहू मैडम जो हमारी विभाग द्वारा जो सेवा की जा रही है, धरती माता की सेवा कर रहे हैं। पर्यावरण प्रभारी सबका ठंडा करवाएंगे और पर्यावरण प्रभारी हमारे ठंडा करेंगे। उन्होंने सबकी कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई है, तो वर्मा सर के लिए जोरदार ताली बजा रहे हैं। विद्युत विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। अपनी बात को रखेंगे। आदरणीय माली सर, सही टीचर, सभी शिक्षकगण, बिजली विभाग के सभी अधिकारी और प्यारे बच्चों, आज यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि वाकई प्रकृति का जो सौंदर्य है और प्रकृति के बहुत पास हम यहाँ आकर महसूस कर रहे हैं। और हमारे सभी जितने भी शिक्षकगण हैं, हम लोग लेडीज स्टाफ जो है, उनको भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ घूमकर एक नया वो एहसास हुआ। जाते हैं बगीचे में, जाते हैं अपन पार्क में जाते हैं, लेकिन वहाँ से ज़्यादा अच्छा यहाँ महसूस हुआ। और हम ये आश्वासन देते हैं कि स्कूल में तो जैसे सर ने बोला कि स्कूल में पौधे लाना है, लगाना है, स्कूल में तो लगाएंगे ही, और अपने घर के आसपास भी जितने पौधे जैसे लगाते बनेगा वो लगाने की कोशिश करेंगे। और बच्चों को भी, ये छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ हैं, ये भी मतलब यहाँ आकर ये इनको प्रेरणा मिलेगी। अभी नहीं, जीवन में कभी भी आगे भी वो यहाँ देखते हुए इसको हमेशा अपने मतलब दृश्य उनके सामने रहेगा और वो कोशिश करेंगे और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि अपने आसपास और जहाँ भी हमको बनेगा वहाँ हम
पेड़ पौधे लगाकर प्रकृति के नज़दीक रहने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आदरणीय साहू मैडम। निश्चित तौर पर हमारे विद्युत विभाग के देखो हम विद्युत विभाग को ये जानते हैं कि इनका काम खंभे में चढ़ना है और बिजली के तार या तो जोड़ना है या काटना है और बिल लीडर वाला काम करना है। तभी आप देखना गर्मियों में हम लोग शायद दरवाजा खोलना या खिड़की खोलना पसंद नहीं करते हमारे घर कि बोले गर्म लपट आ रही है। और उस समय यदि बिजली गुल हो जाती तो सबसे ज्यादा गाली किसको देते हैं? और आजकल सारा पोल जो है वो सीमेंट का नहीं होता, आजकल पोल लोहे का होता है। तो वो लोहा कितना तप रहा होगा और जब बिजली कट जाती है तो ये लोग उस पोल पे चढ़ते हैं गर्मी। तो हम समझ सकते हैं कि यदि वो 5-7 मीटर पोल पर होते हैं तो एक मानवीय जीवन कितना वहाँ पर पीड़ित होता होगा। तो ये सेवा ना केवल ये वृक्ष की सेवा कर रहे हैं, धरती माता की सेवा कर रहे हैं, वास्तव में देश की सेवा भी कर रहे हैं। यदि 1 घंटे बिजली कट जाए तो कितने उद्योग ठप हो जाए, कितने काम प्रभावित हो जाए। ये वास्तव में जैसे हमारा सैनिक बॉर्डर पर रहकर देश की सेवा करता है, ये अपने विभाग में रहकर देश की सेवा करते हैं। तो इसलिए भी इनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। इनको ईश्वर हमेशा, क्योंकि ये करंट से खेलते हैं, करंट वो कि एक सेकंड के 100वें हिस्से में इनके शरीर में करंट प्रवाहित हो जाए तो इनका जीवन अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि कितने खतरे के खिलाड़ी हैं। तो हम यही चाहेंगे कि ईश्वर इनके जीवन को हमेशा सुरक्षित रखे और ये हमेशा देश की सेवा करते रहे, जैसे वृक्षों की सेवा कर रहे हैं। मैं चाहूँगा श्री सनोडिया जी, आदरणीय पटेल साहब के बिहार में हमारे बच्चों को संदेश हैं और एक बार भी धन्यवाद देने कि बगैर सूचना के मैं सबको ले आया हूँ तो उससे आपको कोई पीड़ा नहीं हुई होगी, इस बात को याद रखें। इको क्लब की तरफ से सभी टीचर, सभी विद्यार्थियों को यहाँ प्रांगण में उपस्थित हुए हमारे परिसर पे विभाग के परिसर में सभी को अभिनंदन करता हूँ और इस बात से प्रारंभ करता हूँ। मैं एक बार गायत्री मंत्र सभी साथ में बोलेंगे, वो सद्बुद्धि का मंत्र है, विद्यार्थियों को भी चाहिए, हम सबको भी चाहिए। तो एक बार पुनः हाथ जोड़ेंगे और सूर्य भगवान की आराधना या सूर्य भगवान को, सविता देवता को गायत्री माता मान के और गायत्री मंत्र बोलेंगे। तो बुद्धि का मंत्र होता है ओम अच्छा लगा यहाँ सभी बालक और सभी टीचर लोग उपस्थित हुए। हमारा ये परिसर और सभी टीचर लोगों की मेहनत और हमारा विभाग के सभी कर्मचारियों की मेहनत लगी हुई है इसमें और प्रकृति के प्रति बड़ा रुझान है और लगाव है। इसी बात को जय हिंद, जय भारत।